Hello everyone. Today I am here again with a problem from the book NCERT. Let's talk about the problem and try to solve it. This is for class 10th and anyone can refer it. कोई भी इसे पढ़ सकता है, समझ सकता है. ये आधार है, इसे समझने में बेनिफिट है. देखिए क्या है. A battery of 9 volt is connected. एक 9 वोल्ट की बैटरी को जोड़ा जाता है इन अ सीरीज विथ रजिस्टर्स. रजिस्टरों के श्रेणी में जोड़ा जाता है. रजिस्टरों के साथ रजिस्टरों को सीरीज में जोड़ा जाता है ऑफ 2.5 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम. यानी कि ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये इन सब रजिस्टरों को सीरीज में लगाया जाता है और उसके साथ 9 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है. ठीक, रेस्पेक्टिवली. अच्छा, क्रमशः हाउ मच करंट वुड फ्लो, कितना करंट बहेगा थ्रू द 12 वोल्ट रजिस्टर, 12 वोल्ट के रजिस्टर से कितना करंट पास होगा, ये हमें निकालना है. देखिए, कोई भी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी से डील करें आप तो सबसे पहले डायग्राम पर चले. डायग्राम से आपको कल्पना करना आसान होगा, समझना, इमेजिनेशन आपकी पावरफुल होगी. देखिए, सबसे पहले तो हमें ये रजिस्टर हैं, दिए गए रजिस्टरों को सबसे पहले सीरीज में लगाइए. सीरीज में मैंने लगाया, अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सीरीज में कैसे लगाते हैं. केवल एक तार को दूसरे तार के एक ही मुंह से जोड़ना है. तो जैसे कि पहला कौन सा तार है, 0.2 ओम, ये इतने रेजिस्टेंस वाला तार है, इसके एक मुंह को. दूसरा कौन सा है, 0.3 ओम रेजिस्टेंस वाला तार. फिर कितना, तीसरा है 0.4 ओम रेजिस्टेंस वाला. फिर कितना है, तो 0.5 ओम रेजिस्टेंस वाला वायर. और उसके बाद 12 ओम वाला तार. तो ये हमने 1 2 3 4 5, ये पांचों को हमने सीरीज में लगाया क्योंकि इसका एक ही मुंह उसके साथ जुड़ा है, उसका एक ही मुंह उसके साथ है, उसका एक ही मुंह इसके साथ है. इस तरह से हमने कनेक्ट किया. तो ये सीरीज में कनेक्ट हुए हैं पांचों. 3 और 2 5, 5 है. अच्छा, अब इनको, इन पूरे सिस्टम को हम क्या करते हैं, इधर से एक तार निकालते हैं, इधर से एक तार निकालते हैं और इसको हम कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे, तो 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं. तो देखिए कि ये तार जो शुरू हुआ है, ये कंडक्टर का जो ये एक एंड है वो ये रहा, वो यहाँ है, एक किनारा इसका यहाँ है और इसका दूसरा जो किनारा है वो कहाँ है, वो यहाँ है. तो दोनों किनारों के बीच में देखिए कितना वोल्ट है, 9 वोल्ट है. ठीक, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है. तो वो इस दोनों किनारों के बीच का, दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, तो उसमें बहने वाले करंट और उसका रेजिस्टेंस. तो ये सब सीरीज में है. सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, आरएस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मतलब टोटल मिला के कितना है, तो टोटल मिला के कितना है, 0.2 ओम, 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम. सीरीज में ऐसे जोड़ा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए. प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम प्लस 12 ओम. तो देखिए 2 3 5, 5 और 4 9, 2 3 5, 5 और 4 9, 9 5, 9 5 14 और ये 12. तो ये सब जोड़ के कितना हुआ, 1.4 ओम प्लस ये कितना है, 12 ओम. तो ये जोड़ के कितना होगा, तो 13.4 ओम. तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आया, इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, तो 13.4 ओम इतना रेजिस्टेंस है. तो अब देखिए दो किनारों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है और वो 9 वोल्ट किसके इक्वल होगा, तो इसमें बहने वाले करंट इनटू इस तार का रेजिस्टेंस के. तो तार का रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ यूज कीजिए. ओम्स लॉ इक्वल टू दो किनारों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू उस तार में बहने वाले करंट इनटू उस तार का कुल रेजिस्टेंस.
तो सीरीज में था तो टोटल रख दिए। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट, रख दो। करंट यू डोंट नो। रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यू नो कितना है, 13.4 ओम रख दीजिए। यहाँ से ये निकालना है तो इसको इधर छोड़िए, और ये गुना में है, मल्टीप्लाई में है, इसको भाग में भेजो। तो आई उधर छूट गया, जिसको इधर ही लिखो आप, ये भाग में आया। 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 13.4 ओम। वोल्ट बाय ओम इसको आप एम्पियर बनाइए, ये वोल्ट बाय ओम को आप एम्पियर लिखिए, बराबर करंट, और 9.9 डिवाइडेड बाय 13.4, पॉइंट हटाइए, 0 सेट करिए, काट दीजिए, 45 ऊपर आएगा, और नीचे कितना 6 2 से काटेंगे तो 6 और 7 67 बराबर आई। तो इतना करंट, एम्पियर करंट, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप डिवाइड करके आप कर सकते हैं, डिवाइड, एक ये रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल नंबर ला सकते हैं आप, तो मैं इसको ऐसे छोड़ता हूँ। अब देखिए सबसे पहले तो करंट इस सर्किट में कितना आया, 45 डिवाइडेड बाई 67 एम्पियर, इतनी करंट है। तो इस तार में कितना करंट आएगा, जितना इधर से आएगा उतना ही इसमें आएगा। इसमें कितना जाएगा, जितना इधर से निकलेगा उतना ही उसमें जाएगा। फिर इसमें 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 सब में सेम चलेगा, क्योंकि सब एक साथ लगे हैं। तो इसमें जितना चलेगा, इसमें से जितना आएगा इतना उसमें गुजरेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो 12 हमसे पूछा गया कि 12 ओम के रजिस्टर में कितना करंट चलेगा। तो 12 ओम के रजिस्टर में कितना करंट चलेगा, 45 डिवाइडेड बाई 67 एम्पियर, इतना करंट चलेगा। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके निकाल सकते हैं, जो कि और आपको स्पेसिफिकली मालूम चल जाएगा। तो 45 को आप डिवाइड करिए, 45 डिवाइडेड बाई 67, तो 0.67 आई थिंक 0.67 इतना एम्पियर करंट आएगा सर्किट में। तो अब एक बात आपको ख्याल रखना है कि 12 ओम का जो रजिस्टर है, या कितने भी रजिस्टर अगर सीरीज में लग गए हैं, तो जितना हर करंट सेम होता है सीरीज में, यानी कि 5 रजिस्टर जो लगाए हैं, चाहे 12 ओम से पूछता, चाहे इसमें से पूछता आपसे, चाहे इसमें से पूछ लेता, सभी सीरीज में लगे जितने रजिस्टर्स हैं, उन सभी में से सेम ही करंट पास होता है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।